और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का रण का आज दूसरा चरण लगातार जारी है। मतदान प्रक्रिया आज हो रही है सुबह से और 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वोटर्स ने शाम 6 बजे तक अपने मत का प्रयोग आपको बता दें कि कर सकते हैं। दूसरे चरण में आज 38 जिलों की 370 नगरीय निकायों की 6,929 पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया आज संपन्न कराई जा रही है। 39,146 प्रत्याशी अपनी किस्मत आज अपना रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्मत को आजमाते हुए आज प्रत्याशी जाहिर तौर पर जनता के हाथ में फैसला आज है। जनता अपना आखिरी दांव आज लगा रही है इन सभी की किस्मत पर और आज फैसला 1,92,00,000 वोटर्स करेंगे इन सभी जनप्रतिनिधियों का। वहीं सीएम योगी ने आपको बता दें कि आज ट्वीट कर मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील की है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में आप बढ़ चढ़कर भाग ले, आम जनता से मुख्यमंत्री योगी ये अपील करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव 2023 का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी आप बने। अपना अमूल्य वोट आपके नगर निकायों को अधिक सशक्त बनाएगा। ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री की तरफ से जनता में उत्साह भरने के लिए कही गई है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि मतदान की प्रक्रिया जहां पर संपन्न हो रही है, वहीं शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी अपना मतदान किया। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। विजय दुबे हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमें जानकारी देंगे। और इसी के साथ हमारे साथ दूसरे मनीष शुक्ला भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं। आपका भी बेहद स्वागत है। और विजय जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ कि देखिए, नगर निकायों के चुनाव की आज दूसरे चरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। ये कहा जा सकता है कि अब अंतिम फेज है और कहीं ना कहीं इसके बाद सीधे तौर पर जनता का जो फैसला है वो हम सबके सामने होगा। लेकिन जो स्थिति हम देख रहे हैं, चाहे अलग अलग मुद्दे हैं, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं या राज्य स्तर के मुद्दे हैं, उनका प्रभाव भी नगर निकायों के चुनाव के अंदर देखा गया है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में वो मुद्दे भी होंगे जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए विष्णु जी, जो भी नगर निकाय के चुनाव है वो भी एक चुनाव राज्य के चुनाव का ही हिस्सा है। जी। और एक डेफिनेटली एक इलेक्शन का जो एक अपना मुद्दे होते हैं, उसमें वो सारे मुद्दे इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो राज्य स्तर के हों या शहर स्तर के हो या लोकलाइज हो, बिल्कुल स्थानीय हो। जी। दरअसल नगर निकाय के चुनाव जो हैं उनका अपना एक इम्पैक्ट है। जैसा कि बीजेपी कह रही है कि भाई तीसरा इंजन हम लगाना चाहते हैं, बिल्कुल। तो थर्ड ये तीसरे इंजन वाली बात जो है, ये भी एक प्रकार का लोगों के लिए सोचने वाला मुद्दा है कि भाई ये तीसरा इंजन क्या है। तो अल्टीमेटली एक स्थानीय निकाय को बीजेपी ने एक थर्ड तीसरा इंजन ही कह करके, लेकिन उसको मोबिलाइज करने की कोशिश की है कि भाई हमारे को आप इलेक्ट करिए। और इसका इम्पैक्ट वो सीधी सी बात है, जोड़ना चाहते हैं कि भाई नगर निकाय में अगर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम 2024 के लिए अपेक्षा कर सकते हैं कि ये सारे लोग हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है जो तीसरे इंजन वाली, वो ये है कि 24 में क्या होगा। तो 24 की बहुत सारी जो चीजें हैं वो साफ आपको दिखेंगी कि नगर निकाय चुनाव में किस प्रकार की गणित सामने आती है। भाजपा जो तीसरे इंजन की बात होती है वो कैसे जुड़ता है और कितना जुड़ता है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं जो बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट इस प्रकार से हैं, लेकिन विपक्ष भी अपनी बहुत सारी चीजों को लेकर के इस बीच में मैदान में है। बहुत सारे इलाके हैं जिनमें कि उनका अपना होम स्पेस है, वो होम ग्राउंड है उनका, कह सकते हैं गृह जिले हैं। तो उन सारी जगहों पे देखने में वाली बात होगी कि जातीय गणित या जिन जगहों पे मुस्लिम मतदाता ज्यादा है वहां पर किस प्रकार से सपा बसपा का गणित जो है वो किसके फेवर में जाता है। तो ये उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें भी और जगहों पे जैसे कि तो उपचुनाव भी हुए विधानसभा के, और वो सपा की ओर से जैसे खाली हुआ था और बहुत महत्वपूर्ण उनके नेता थे, रामपुर की सीट थी चूंकि,
जी। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी अस्तित्व आने का वाले सवाल समय के कहीं न लिए। कहीं विपक्ष के लिए भी, आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, देखिए मनीष जी, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि हम देख रहे हैं नगर निकायों के अंदर बीजेपी ट्रिपल इंजन की बात कर रही है। तो कहीं न कहीं सीधे तौर पर ये तो पहले दिन से तय है कि 2024 के लिए जनता की नब्ज टटोलने का कार्य बीजेपी कर रही है इन चुनाव के माध्यम से, और इसीलिए हमने देखा है कि इतनी ताकत भी झोंकी गई है। लेकिन विपक्षी दोनों पार्टियां, अगर हम सपा और बसपा की बात करते हैं, तो उनका अपना अलग गठजोड़ है। कहीं ना कहीं सपा और बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर इन निकाय चुनाव के माध्यम से जो अपने जातिगत समीकरण है उनके माध्यम से ये देखना चाहती है कि अभी कितने फीसदी वोट किस जाति से उनके पास बचा हुआ है। क्या ये कहना हम कहेंगे कि गलत है या कितना सही है? बिल्कुल, विशाखा जी आप सही कह रही हैं कि जो ये है एक लिटमस टेस्ट की तरह है। बिल्कुल। अपने यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय जो है चुनाव प्रणाली है, जिसमें विधायिका है, विधानसभा है, लोकसभा है, और जो नगर निकाय के चुनाव है बेसिकली अभी तक जो आज से 5 साल या 7 साल पहले तक का ट्रेंड था, बहुत ही लोकल मुद्दों पर लड़े जाते थे। बिल्कुल। नाली है, गली है, सड़क है, हम्म। इस तरह के ये समस्याओं को लेकर, और जी। खास तौर पर निर्दलीय बहुत ज्यादा जीतते थे। हम्म। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हुआ और इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि पूरी ताकत झोंकी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ने। हम्म। अंतिम समय में आप देखिए अखिलेश यादव बहुत सक्रिय रहे, जी। हर जगह गए, उन्होंने रोड शो की, जनसभाएं की, और भाजपा का तो प्रचार तंत्र आपको पता ही है कितना मजबूत है, जो बिल्कुल। बूथ स्तर से लेकर सीधे सीएम ऑफिस तक सक्रिय रहा। मुख्यमंत्री ने खुद लास्ट अंतिम दिन जो है उन्होंने कानपुर से लेकर अयोध्या तक जनसभाएं की। जी। उसके अलावा डिप्टी सीएम थे, उन्होंने की। बाकी क्षेत्रीय स्तर पर भी जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो जुटे रहे, और आज सुबह से भी आप देख रही हैं कि मतदान का स्तर जैसे पहले चरण में बहुत कम था, 50% के करीब था, लेकिन जी। आज जो है सुबह भीड़ एक दिख रही है, लोगों को घर से निकालने का काम किया जा रहा है, तो एक उत्साह भी बना हुआ है। धूप है अभी, 12 बजे के बाद हो सकता है थोड़ा सा धीमा पड़े मतदान का जो है, जी। लेकिन अभी तक जो है एक रुझान जो दिख रहा है वो उत्साहपूर्ण दिख रहा है, और निश्चित रूप से जनता इसमें सहभागी कर रही है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी जो है पूरी जो है एड़ी चोटी का जोर लगाया है, दूसरे चरण में ये नजर आ रहा है। जी, बिल्कुल। और देखिए सवाल ये भी है कि देखिए विधानसभा चुनाव वाले जो कहीं न कहीं चुनाव प्रचार थे, जो माहौल होता था विधानसभा चुनाव को लेकर, वो इस बार हमें नगर निकाय के चुनाव में देखने को मिला है। वही धुआंधार प्रचार बीजेपी की तरफ से, वही आरोप-प्रत्यारोप विपक्ष की तरफ से, वो तमाम स्थिति हमने देखी है। और दुबे जी देखिए, ये जो बातें अभी निकलकर सामने आई है नगर निकायों के लिए कि अब जो नगर निकायों के मुद्दे थे, जो पूरी तरीके से लोकलाइज्ड होते थे, जो जमीनी स्तर के होते थे, वो अब नहीं है कहीं न कहीं निकाय चुनाव के अंदर। तो क्या लगता है आपको, नुकसान कहीं न कहीं से जनता का हुआ है? क्योंकि पार्टी अपने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठा रही है, हर एक पार्टी राज्य स्तर के मुद्दे उठा रही है, बसपा और सपा, ऐसे में जो गौण मुद्दे कहीं न कहीं जो थे जमीनी स्तर के वो हो गए हैं, वो पूरी तरीके से गौण हो गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नुकसान कहीं न कहीं आम जनता का है, क्योंकि उधर ध्यान जा ही नहीं रहा है किसी भी पार्टी का। नहीं, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी। कि जो नुकसान हुआ है वो जनता का है। जी। जो उनकी समस्याएं जो स्थानीय हैं, जिन पे कि नगर निकाय चुनाव को फोकस होना चाहिए था, हम्म। पार्टियों ने इन्वॉल्व होकर के और उस फोकस को चेंज किया है। जी। अगर मैं ये कहूं कि भाई उनके पास लोकलाइज जो स्थानीय कामकाज है, जो उनके पार्षद या मेयर बहुत सारी जगहों पे बदले बीजेपी ने अपने कैंडिडेट, पुराने मेयर्स को कई मेयर्स को टिकट नहीं दिया, जी। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा है कि उनके कामकाज को बताने में दिक्कत है क्या, बिल्कुल। या उन 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 उम्मीदवारों को रिपीट न करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो है ही, बीजेपी ने कोई बिल्कुल। एक उसके पीछे अपने और देखिए लॉजिक इतने जरूर इतनी लगाए बड़ी होंगे। संख्या में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जब ये सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी तो परिवर्तन का नाम है, परिवर्तन चाहते हैं हम, हर बार नए इंसान को हम मौका देंगे, नए जनप्रतिनिधि को हम मौका देंगे। लेकिन इतने जनप्रतिनिधि बदल देना ये इस बात को भी कहीं ना कहीं सामने रखता है कि रिपोर्ट कार्ड दिखाने में पार्टियों को दिक्कत है। नहीं, देखिए इसके पहले जहां तक मेरी जानकारी या मुझे ध्यान है जी। कि बीजेपी ने अपने पुराने मेयर्स को कई बार रिपीट किया, 203 बार लोग मेयर बने हैं एक जी। ही शहर के। और राजधानी लखनऊ में भी इस प्रकार की चीजें रिपीट हुई हैं लगातार। जी। एक व्यक्ति कम से कम 202 से 2-3 बार मेयर रह चुका है। जी। तो ये दरअसल दिखाता है कि जो व्यक्ति है वो कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए चलिए या ठीक। लोगों के लिए। ठीक। तो ऐसा नहीं है, ये ठीक। केवल लॉजिक हो सकता है कहने के लिए। बिल्कुल। तो देखना होगा देखिए जनता के दिमाग में क्या कुछ रहता है, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, भटकाने के लिए भी देख रही है और क्या कुछ लुभाया जा रहा है वो भी देख रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।